कल प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक के सवालों को बताया गया था और साथ में ये भी कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर 7 के आगे अगली क्लास में आप लोगों को समझाया जाएगा। तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 में आप लोगों को हल करना है, तो उसी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझाया जा रहा है ताकि उसी में आप क्वेश्चन नंबर 7 को समझ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा जा रहा है कि ए बराबर एक आव्यूह दिया जा रहा है, एक वर्ग आव्यूह, जिसमें पहले पार्ट में सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है तथा सेकंड पार्ट में है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए जो ए एक वर्ग आव्यूह दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम इस ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। परिवर्त आव्यूह यानी कि ए डैश का मान निकालेंगे। तो ए डैश का मान निकालने के लिए इसकी रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी प्रथम पंक्ति जो है इसको पहला स्तंभ बना देंगे, जो दूसरी पंक्ति है यहाँ इसको दूसरा स्तंभ बना देंगे। तो ये इस तरीके से हमें ए डैश का मान पता चल जाएगा। इसके आगे के वैल्यूज के लिए देखिए ध्यान से, इसके आगे के वैल्यूज के लिए हमें ये सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो बच्चों ये पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सममित आव्यूह कहते किसे हैं। तो सममित आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह खुद आव्यूह के बराबर हो। यानी अगर कोई आव्यूह हम यहाँ पर उदाहरण के लिए बी लें, तो बी का जो परिवर्त होगा अगर इसी आव्यूह के बराबर हो जाए तो उसको सममित आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ हमें ए प्लस ए डैश को सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें ये लाना है कि ए प्लस ए डैश का जो परिवर्त आव्यूह है वो उसी आव्यूह यानी ए प्लस ए डैश के बराबर होना चाहिए। फिर से सुनिए ध्यान से, हमें ए प्लस ए डैश को सममित आव्यूह सिद्ध करना है। इसका मतलब ए प्लस ए डैश एक पूरे का आव्यूह है और इसको सममित आव्यूह सिद्ध करना है। इसका मतलब इसका परिवर्त जो है वो इसी आव्यूह यानी ए प्लस ए डैश के बराबर होना चाहिए। तो देखिए पहले ए प्लस ए डैश का मान निकाल लेंगे। उसके लिए जो ए का मान है प्लस ए डैश का मान है, उन दोनों को लिख के उनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए आपको ध्यान होगा कि संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। जैसे 1 + 1 ये लिखा हुआ है, 5 + 6 ये लिखा हुआ है, 6 + 5 ये लिखा हुआ है और लास्ट में 7 + 7। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे तो हमें ए प्लस ए डैश का मान ये मिल जाएगा। ये है ए प्लस ए डैश का मान। अब इसके लिए बाद हम इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए इसकी पंक्तियों को इसको स्तंभों में बदल दो, तो हमें ये ए प्लस ए डैश के परिवर्त आव्यूह ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम तो हमने ये निकाल लिया। अब देखेंगे कि ये जो मान हमें यहाँ पर निकला हुआ है, अब ये देखेंगे कि ये जो मान हमें परिवर्त आव्यूह का निकला है ये इसी आव्यूह के बराबर है। यानी ए प्लस ए डैश का जो परिवर्त आव्यूह निकला है ये इसी ए प्लस ए डैश के बराबर है। तो जब किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह खुद आव्यूह के बराबर होता है तो वो एक सममित आव्यूह होता है। यानी ए प्लस ए डैश क्या है, एक सममित आव्यूह है। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट हमें सिद्ध करना है कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित में क्या करना है कि जैसे सममित में उसके बराबर होता है, मतलब परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर होता है, तो विषम सममित में परिवर्त आव्यूह उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होता है। तो यानी हमें यहाँ पर ये लाना है कि ए माइनस ए डैश का जो परिवर्त होगा वो ऋणात्मक किसके, ए माइनस ए डैश के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हम ए माइनस ए डैश का मान ज्ञात करेंगे। तो ए माइनस ए डैश का मान निकालने के लिए पहले ए का मान लिखेंगे, फिर माइनस और फिर इसके बाद ए डैश का मान लिखेंगे और इनके संगत अवयवों को घटा के इसका मान निकाल लेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए ये 1 - 1, 5 - 6, 6 - 5, 7 - 7, इसको हल कर लेंगे, घटा लेंगे तो हमें ये मान हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद इसका परिवर्त निकालेंगे। तो परिवर्त जब इसका निकालेंगे तो पहली पंक्ति 0 - 1 ये पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति 1 0 ये दूसरा स्तंभ हो गया। तो हमें इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात हो गया। जब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे
तो देखिए 0, ये +1 की जगह -1, ये -1 की जगह +1 और ये 0। ठीक है, तो हमें a माइनस ए डैश का ये परिवर्तन निकल के आ गया। तो और ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये ध्यान दीजिए, ये माइनस तो ऐसे लगा रहने दीजिए, ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये जो आव्यूह लिखा हुआ है, ये a माइनस ए डैश के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों? a माइनस ए डैश के बराबर है। तो ये मान यहाँ लिख देंगे। तो क्या वैल्यू निकाला है कि a माइनस ए डैश का जो परिवर्त आव्यूह है, a माइनस ए डैश का जो परिवर्त आव्यूह है, वो माइनस में a माइनस ए डैश के बराबर है। और जब ऐसा मान हमें प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, आप इसको समझने के लिए a माइनस ए डैश को कुछ दूसरा मान लीजिए, जैसे b मान लीजिए, तो b डैश बराबर माइनस b लाना है। तो ऐसे समझ लेंगे तो और आसान लगेगा आपको। ठीक है, इसके बाद अगले सवालों में बढ़ते हैं। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसी प्रकार से मान ज्ञात करना है a प्लस ए डैश बटे 2 और a माइनस ए डैश बटे 2 का। तो उम्मीद करते हैं कि वो आप लोग उसे हल करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद में अगर उसमें कोई समस्या आती है तो उसको पूछेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखिए दिया जा रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सममित आव्यूहों को योगफल में, यानी आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसमें ये आव्यूह दिया जा रहा है, तो पहले इसका परिवर्त हमने निकाला। इसका मेथड ध्यान से देखते जाइएगा, कुछ नया नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने इसका परिवर्त आव्यूह निकाला। परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं? पंक्तियों को स्तंभों में बदलकर। फिर हमने a प्लस ए डैश निकाला। a प्लस ए डैश क्या है? जो a का आव्यूह है, जो ए डैश वाला आव्यूह है, इन दोनों को जोड़कर। तो a प्लस ए डैश का मान ये निकल के आ गया। फिर a प्लस ए डैश बटे 2 निकाला। बटे 2 कैसे करेंगे? 1/2 से इस आव्यूह में गुणा करके। तो उसके लिए करना क्या होता है? सभी अवयवों में 1/2 से गुणा कर देंगे। 1/2 से गुणा कर देंगे यानी 2 से भाग दे देंगे, ये समझिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको हमने मान लिया p। हमने a प्लस ए डैश बटे 2 को p मान लिया और ये दिखाएंगे यहाँ पर कि p जो है एक सममित आव्यूह है, मतलब a प्लस ए डैश बटे 2 एक सममित आव्यूह है। तो देखिए ध्यान से, हमने p डैश निकाला, मतलब जिसको p माना था उसका हमने p डैश निकाला। और ये देखते हैं कि जो मान p का था वही मान p डैश का भी आ रहा है, जिससे ये प्रमाणित हो गया कि p डैश का मान p के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि p जो है एक सममित आव्यूह है, यानी a प्लस ए डैश बटे 2 जो है एक सममित आव्यूह है। तो एक हमें जिस आव्यूह को, यानी जो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक आव्यूह दिया जा रहा है, इसको हमें एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रदर्शित करना है। तो हमने क्या किया, उससे एक सममित आव्यूह इस प्रकार से पहले निकालेंगे। तो सममित आव्यूह का मान निकालते कैसे हैं? इसका मान निकालने के लिए a प्लस ए डैश बटे 2 करते हैं। a प्लस ए डैश बटे 2 से निकालते हैं। अब आप बात करते हैं विषम सममित के लिए। तो विषम सममित के लिए हम a माइनस ए डैश का मान निकालेंगे। तो क्या है, a आव्यूह रखिए, माइनस ए डैश का मान रखिए और इनको घटा दीजिए। घटाने पर हमें ये मान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ सारे अवयव 0 हैं, लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सवालों में इस प्रकार से घटाने पर सभी अवयव 0 के बराबर आएँ। इसलिए जो भी मान आएंगे आपको उसे लेना है और जैसा हम आगे बता रहे हैं उस तरह से हल करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर सवाल में सारे मान 0 नहीं आएंगे। तो क्या करना है, a माइनस ए डैश का मान निकाल के 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने पर जो मान मिलेगा उसको q मान लेना है। क्या मानना है? q। और उसके बाद में ये दिखा देंगे कि q डैश का मान जब हम निकालेंगे तो वो माइनस q के बराबर है। q डैश का मान निकालेंगे वो माइनस q के बराबर है, जिससे ये मान निकला, ये प्रमाणित हो जाएगा कि q जो है एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, p एक सममित आव्यूह हमने सिद्ध किया। p यानी जिसका मान क्या था, a प्लस ए डैश बटे 2।
और Q एक विषम सममित आव्यूह सिद्ध किया जिसका मान था a माइनस ए डैश बटे 2। तो ये मान नहीं भूलना है, इस मान की मतलब इसी तरह से आपको ये मान निकालने हैं, ठीक है। तो एक सममित आ गया, एक विषम सममित। अब इन दोनों का योगफल उसी आव्यूह के बराबर होना चाहिए। तो हमने P प्लस Q किया, यानी जो P का मान था उसको लिखा प्लस जो Q का मान था उसको लिखा, इनको जोड़ के देखा। जोड़ के जब देखा तो हमें वही A के बराबर, यानी जो क्वेश्चन था, जो A बराबर आव्यूह दिया जा रहा था, हमें वो आव्यूह प्राप्त हो गया। तो इससे क्या निकल के आ गया कि जो एक सममित आव्यूह था और जो एक विषम सममित आव्यूह था, उन दोनों का योगफल क्या है, यही A है। तो हमें यही दिखाना था इस क्वेश्चन में कि एक आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रदर्शित करना था, ठीक है। तो आपको यहाँ तक करके इस सवाल को दिखाना होगा, ठीक है बच्चों। तो इतना आप लोगों को करना है और इसकी आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन नंबर 10 तक के लिए, और आगे के क्वेश्चंस के लिए कल बताते हैं। धन्यवाद।